देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर जब इस तरीके से खुलासे हो रहे हैं तो इंदौर में सोनम को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है। और ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं सोनम को सपोर्ट कर रहे थे, सोनम के लिए वी वांट जस्टिस के पोस्टर लेकर निकले थे। लोगों ने अब वो पोस्टर जला दिए हैं जिसमें वो उन्होंने साफ लिखा था कि हम सोनम के लिए जस्टिस चाहते हैं। जब राजा रघुवंशी की मौत हो गई थी उसके बाद में सोनम रघुवंशी को ढूंढने को लेकर लगातार जो है पोस्टर्स यहां पर देखने को मिले और प्रदर्शन भी किया था सोनम की सहेलियों ने, महिलाओं ने। लेकिन अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि ये वही पोस्टर हैं जिनको लेकर पहले सपोर्ट किया गया सोनम को, और अब उन्हीं पोस्टर्स को जलाया जा रहा है, उन्हीं पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए अब एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं। न्यूज़ 24 पर ये सबसे बड़ा खुलासा भी हम करें कि किस तरीके से यहां पर ये पूरे जो सवाल थे उनके जवाब अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि राजा के परिवार से बहुत पहले ये कह दिया गया था कि हमें सीबीआई जांच की मांग करनी है, हमें सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देरी हो रही थी। लेकिन अब आज ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, जब सोनम गाजीपुर से मिली उसके बाद एक जो है खुलासे होते जा रहे हैं। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं, जहां पर इस वीडियो में ये पहला वीडियो तब का है जब वी वांट जस्टिस के पोस्टर लेकर सोनम की सहेलियां, जो उनके साथ काम करने वाली जो कर्मचारी है, वो ये पोस्टर लेकर पहुंची थी जिसमें वो उसका सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ में थी कि सोनम को जल्द से जल्द ढूंढो। दूसरी तस्वीर है ये आज की जो आपको दिखा रहे हैं, यही पोस्टर फाड़ते हुए नजर आ रही है। इन पोस्टर को जलाया गया है क्योंकि देखिए अब सवाल जो हैं उनके जवाब मिल रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रही है। दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। अभी 2 से 3 दिन पहले जब सोनम के सब सपोर्ट में थे, ये पोस्टर लेकर महिलाएं निकल रही थी, लेकिन अब उन पोस्टर को फाड़ दिया गया जब ये सामने आया कि मुख्य आरोपी सोनम को बताया है। मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे किए और उन खुलासों में एक ये भी खुलासा है कि सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी मानी जा रही है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत सोनम का कहना है कि मैं पीड़ित हूं, मैं आरोपी नहीं हूं। अब सोनम ने ये जो दावा कर दिया उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस अब इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीरता से लेकर आगे की जांच करती है, क्योंकि चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस के सामने बनी है, क्योंकि अब दावा जो है वो सोनम की ओर से सामने आ गया है। और ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर में जहां पर सपोर्ट करते हुए सभी लोग सोनम को नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि पोस्टर जो है वो पूरी तरह से फाड़ दिए गए हैं और इनको जलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यह भी बताया जा रहा है कि हम अब सोनम रघुवंशी के सपोर्ट में नहीं है। जब चीजें सबके सामने नहीं थी, जब पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ था, तो सभी लोग सोनम को सपोर्ट कर रहे थे और यही बार बार में अपील कर रहे थे कि उसको जल्द से जल्द खोजा जाए। कल क्राइम ब्रांच डीसीपी जो है राजेश दंडोतिया यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे ही मामले में राजेश दंडोतिया जी ने पूरी बातचीत की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामला? देखिए, अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है शिलोंग पुलिस की मदद से। डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा डीजीपी मेघालय से लगातार बात की गई, उनसे कन्वर्सेशन किया गया और भी कई लोगों के द्वारा बातचीत की गई, जिससे कि बहुत सघन अभियान चलाया गया, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। उसी तारतम्य में खबर मिली थी कल शाम को रात्रि में कि जो गाजीपुर पुलिस में जो नंदबाग पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है और पुलिस सचिव ने संपर्क किया था शिलोंग पुलिस ने शाम को, तो पूरी रात्रि में ये अभियान चलाया गया था। लगभग 36 घंटे का ये अभियान था, जिसमें कि अच्छा, ये जो राज कुशवाहा जिसको गिरफ्तार किया है, इसकी क्या कुछ भूमिका है और कौन है ये? देखिए, अभी ये 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अब इनकी क्या भूमिका है, किस तरीके से हिरासत में लिया गया है, क्या ये गिरफ्तार होंगे, सारी मेघालय जो पुलिस जो आई है, लंबे समय तक सोनम से बात करता था राज के, क्या ये शिलोंग गए थे? लगता है आपको कि जो लंबी बातचीत हुई है इसमें शिलोंग भी गए थे ये लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शिलोंग जो सोहरा पुलिस थाने में जहाँ केस रजिस्टर्ड हुआ 7/25 है, उनका पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में उन्हीं को राइट है टेक्निकल एविडेंस से लेने का, सीडीआर लेने का, सस्पेक्टेड से और बात करने का। तो निश्चित रूप से पर शिलोंग के द्वारा पुलिस के द्वारा जो हमें अपडेट कराया जाएगा 100%। को जो उनको गिरफ्तार किया, इनको कहाँ से गिरफ्तार किया आपने और क्या इनकी जो डिटेल्स आई थी, इनकी कोई टावर लोकेशन शिलोंग की निकली है? इंदौर पुलिस ने भी इसमें बारीकी से जांच की है। इसमें हमें जब शिलोंग पुलिस ने संपर्क किया और ये बताया गया था 3 सस्पेक्टेड है और ये कहीं ना कहीं इंदौर के आसपास है, इस पर से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था और इंदौर पुलिस के द्वारा इन दोनों के साथ शिलोंग पुलिस के साथ मिलकर इन तीनों को हिरासत में लिया गया। अब पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई शिलोंग पुलिस करेगी। क्या इसमें इनका क्या भूमिका रही है, क्या किस आधार पर इनके द्वारा इनको आइडेंटिफाइड किया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। राज क्या करता है, इसका क्या बैकग्राउंड? अभी इस समय जैसा कि मैंने बताया, शिलोंग पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अलावा फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हिरासत में देने के बाद इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपको अपडेट करूंगा। शिलोंग कोर्ट में पेश कर दिया इनको? अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। अभी लगातार शिलोंग पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। अगर एविडेंसेज मिलेंगे तो तदनुसार लीगल कार्रवाई करेगी।